प्राचीन काल में एक छोटा सा गांव था शांतिपुर, जो एक हरे भरे घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग सीधे सादे, मेहनती और ईश्वर भक्त थे, और उनका जीवन नदी के निर्मल जल और उपजाऊ भूमि पर निर्भर था। गांव के पास ही एक रहस्यमयी नदी बहती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके जल में दिव्य शक्तियां थीं, पर किसी ने कभी उसे प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया था। कहानी को पूरा सुनने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एक दिन इला नाम की एक साहसी और जिज्ञासु लड़की ने कहानियों में सुनी उस जादुई नदी के उद्गम को खोजने का निश्चय किया। उसने घने जंगल के भीतर गहरे तक यात्रा की और अंततः एक एकांत स्थान पर पहुंची, जहां नदी का जल क्रिस्टल सा स्पष्ट और एक हल्की सुनहरी आभा से युक्त था। जैसे ही इला ने उस जल को स्पर्श किया, उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ और उसके हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। तभी जल की गहराइयों से एक अद्भुत प्राणी प्रकट हुआ, एक सुनहरी मछली जिसके पंख इंद्रधनुषी रंगों से चमक रहे थे। मछली ने स्वयं को नदी की कर्ता बताया और इला के यहाँ आने का कारण पूछा। इला ने विनम्रता से अपने गांव की खुशहाली और कभी कभी आने वाली छोटी मोटी कठिनाइयों का वर्णन किया। मछली इला के निस्वार्थ भाव से प्रसन्न हुई और उसे एक विशेष पत्ता दिया। ये पत्ता तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है, मछली ने कहा, परंतु याद रखना, इसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए ही करना। यदि इसे स्वार्थ के लिए उपयोग किया गया, तो इसकी शक्ति लुप्त हो जाएगी। इला उस जादुई पत्ते को लेकर गांव लौटी। उसने उस पत्ते का उपयोग गांव के बीमारों को ठीक करने, सूखे खेतों को सींचने और कमजोरों को शक्ति प्रदान करने के लिए किया। शांतिपुर एक बार फिर खुशहाली और समृद्धि से भर गया। इला ने कभी भी उस पत्ते का उपयोग अपने निजी लाभ के लिए नहीं किया। एक बार एक लालची व्यक्ति ने उस पत्ते को छीनने का प्रयास किया। जैसे ही उसने पत्ते पर हाथ रखा, वह जादुई पत्ता एक साधारण पत्ते में बदल गया और मछली फिर से प्रकट हुई। उसने गांव वालों को समझाया कि सच्ची शक्ति का निवास निस्वार्थ भाव में होता है और लालच उसे नष्ट कर देता है। गांव वालों ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा और इला की निस्वार्थता की भावना को अपनाया। इला ने अपना पूरा जीवन गांव की सेवा में समर्पित कर दिया। वह एक बुद्धिमती और सम्मानित महिला बन चुकी थी, जिसकी शिक्षाओं ने गांव की नींव को मजबूत किया। हर वर्ष जब इला को मछली मिली थी, उस दिन गांव के लोग नदी किनारे एकत्रित होते और कृतज्ञता व्यक्त करते। ऐसे ही एक उत्सव पर नदी से एक जलपरी प्रकट हुई। उसने इला के निस्वार्थ कर्मों की सराहना की और उसे एक चमत्कारी शंख भेंट किया। जब तक तुम इसे बजाओगी, जलपरी ने कहा, शांतिपुर में खुशहाली बनी रहेगी और कोई बुराई इसे छू भी नहीं पाएगी। इला ने पूरे सम्मान के साथ शंख को स्वीकार किया। कुछ वर्षों बाद इला ने शांति से अपनी आंखें मूंद लीं और उसी जादुई नदी के पास अपने अंतिम विश्राम को प्राप्त हुई, जहां से उसे पहली बार ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसकी आत्मा नदी के जल में समाहित हो गई और गांव के लोग जानते थे कि उसकी शिक्षाएं उनके दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। शंख की मधुर ध्वनि हर सुबह शांतिपुर में गूंजती रहती, जो इला के निस्वार्थ प्रेम की याद दिलाती। कई पीढ़ियों गुजर गई। शांतिपुर के बच्चे इला की कहानियां सुनकर बड़े हुए और निस्वार्थता के मूल्यों को आत्मसात किया। एक बार गांव पर एक भीषण सूखा पड़ा। नदी सूखने लगी, खेत बंजर हो गए और जीवन संकट में आ गया। गांव के मुखिया, जो इला के परपोते थे, ने सभी को इकट्ठा किया। उन्होंने समझाया कि इस संकट का सामना हमें इला की शिक्षाओं के अनुसार निर्वार्थ भाव से करना होगा। गांव वाले ने न केवल अपने लिए, बल्कि जंगल के प्यासे जानवरों और पौधों के लिए भी प्रार्थना की।
युवा सदस्यों ने अपने पीने के पानी को बचाकर जंगल में रखा ताकि प्यासे जानवर उसे पी सकें। उनकी सामूहिक निस्वार्थ प्रार्थना और सेवा को देखकर 7वें दिन नदी से फिर वही सुनहरी मछली और जलपरी प्रकट हुई। उन्होंने गांव वालों की निस्वार्थ भावना की प्रशंसा की और जलपरी ने नदी के सूखे तल पर जल छिड़का। चमत्कारिक रूप से नदी फिर से भर गई और मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे धरती तृप्त हो गई और खेत हरे भरे हो गए। शांतिपुर ने सीखा कि संकट के समय में भी निस्वार्थता और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। शांतिपुर की खुशहाली और उसके निस्वार्थ लोगों की कहानी दूर दूर तक फैल गई। एक बार ध्रुवदेश नाम का एक शक्तिशाली लेकिन स्वार्थी राजा शांतिपुर के रहस्य को जानने के लिए वहां आया। उसे अपनी शक्ति और चंद पर बहुत गर्व था और वह हैरान था कि एक छोटा सा गांव बिना किसी विशाल सेना या व्यापार के इतना समृद्ध कैसे हो सकता है। राजा ने मुखिया से पूछा, तुम्हारे गांव में ऐसा क्या जादू है जिससे तुम हमेशा खुशहाल रहते हो, जबकि मेरा राज्य धन और शक्ति होने पर भी अशांत रहता है। मुखिया ने इला की कहानी सुनाई और निस्वार्थ सेवा के महत्व पर जोर दिया। राजा को लगा कि यह सब अंधविश्वास है और उसने अपने सैनिकों को गांव में छिपे खजाने की तलाश करने का आदेश दिया। सैनिकों ने कई दिनों तक खोज की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। राजा निराश और क्रोधित हो गया। अगर तुम मुझे अपना रहस्य नहीं बताओगे, राजा ने धमकी दी, तो मैं इस गांव को तबाह कर दूंगा। मुखिया ने शांत रहकर कहा, महाराजा, हमारा रहस्य किसी भौतिक खजाने में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में है। आप अपने सैनिकों को आदेश दें कि वे अपने हथियार नीचे रखें और एक दिन के लिए हमारे साथ रहें। हमारे जीवन को देखें और फिर आप स्वयं हमारे रहस्य को समझ जाएंगे। राजा ने अनिच्छा से सहमति दी। अगले दिन राजा और उसके सैनिकों ने गांव वालों को देखा कि वे कैसे बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करते हैं, कैसे वे खेती करते हैं, पशुओं की देखभाल करते हैं और सभी के सुख दुख में शामिल होते हैं। उन्होंने देखा कि एक बूढ़े किसान की मदद के लिए युवा कैसे दौड़ पड़ते हैं और एक छोटी लड़की कैसे अपनी आधी रोटी भूखे कुत्ते को खिलाती है। शाम को जब एक सैनिक बीमार पड़ा, तो गांध की महिलाएं बिना संकोच के उसकी देखभाल करने लगीं। ये सब देखकर राजा ध्रुवदेव चकित रह गया। उसने कभी ऐसी निस्वार्थता नहीं देखी थी। उसे एहसास हुआ कि उसका अपना राज्य, जहां हर कोई अपने स्वार्थ के लिए लड़ता था, कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता था। उस रात राजा ने मुखिया से कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत से खजाने देखे हैं, लेकिन तुम्हारे गांव में जो खजाना है, वह मैंने कभी नहीं देखा। ये धन दौलत नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और निस्वार्थता का खजाना है। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है और यही इला की विरासत है। राजा ने अपने सैनिकों को वापस बुलाया और शांतिपुर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए लौट गया। वह अपने राज्य वापस गया, पर एक बदला हुआ इंसान बनकर। उसने अपने राज्य में भी शांतिपुर के सिद्धांतों को लागू करने की कोशिश की और धीरे धीरे उसके राज्य में भी शांति और समृद्धि आने लगी। इस प्रकार शांतिपुर ने अपनी निस्वार्थता और प्रेम के बल पर एक शक्तिशाली राजा का हृदय बदल दिया। इला की कहानी अब सिर्फ एक गांव की कथा नहीं, बल्कि पूरे देश में एक प्रेरणा बन गई। शंख की ध्वनि दूर दूर तक गूंजती रही, जो ये याद दिलाती थी कि सबसे महान शक्ति प्रेम और निस्वार्थ सेवा में है, और यही वह सूत्र है जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ता है और उसे अनंत काल तक खुशहाल रखता है। इला की आत्मा और उसकी शिक्षाएं हमेशा के लिए उस धरती में समाहित हो गई, जो अब पूरे संसार के लिए एक दिव्य उदाहरण बन चुकी थी। कहानी अच्छी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की और अच्छी कहानी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।